अगर मैं कहूं कि श्री कृष्ण आज भी साक्षात दर्शन देते हैं तो क्या आप मेरी बात का यकीन करेंगे? नहीं ना तो ये कथा सुनिए। एक छोटे से गांव में एक पंडित जी निवास करते थे जो कि श्री कृष्ण भगवान के परम भक्त थे और उनके एक खास दोस्त मौलवी जी भी थे। दोनों शाम को अपनी अपनी सेवाएं खत्म करने के बाद एक जगह पर एकत्रित होते और अपने अपने धर्म की चर्चा करते थे। इसी चर्चा के बीच एक दिन मौलवी जी पंडित जी से पूछ लेते हैं कि जिन ठाकुर जी के आप इतने गुणगान करते हैं, क्या वे कभी स्वयं दर्शन देते हैं कि नहीं देते? अब मौलवी जी की इस बात को सुनने के बाद पंडित जी कहते हैं कि अगर आपको सच में श्री कृष्ण भगवान के दर्शन करने हैं तो आप उनके सबसे प्रिय गीत गोविंद का नित्य पाठ किया कीजिए। कहा जाता है कि यह गीत श्री कृष्ण भगवान का सबसे प्रिय गीत है और इसको सुनने के लिए वे अवश्य आते हैं। और अगर आप भी सच्चे मन और सच्ची भावना से इस गीत का नित्य पाठ करेंगे तो आपको भी किसी न किसी रूप में एक दिन वे दर्शन जरूर देंगे। अब पंडित जी के कहे अनुसार मौलवी जी नित्य गीत गोविंद का पाठ करने लगते हैं। पहले वो श्री कृष्ण को आसन देते हैं और फिर गीत गोविंद को गाने लगते हैं। अब नित्य गीत गोविंद का पाठ करते करते मौलवी जी को गीत गोविंद अति प्रिय होने लगा था। वो एक दिन भी गीत गोविंद का पाठ नहीं करते तब तक उनको चैन नहीं पड़ता था। एक दिन किसी जरूरी काम से मौलवी जी को बाहर जाना पड़ता है और वो जल्दी जल्दी में निकल जाते हैं और रास्ते में ही अपने नियम के अनुसार गीत गोविंद का पाठ करने लगते हैं। जैसे जैसे मौलवी जी गीत गोविंद का पाठ करने लगते हैं वो देखते हैं कि उनके घोड़े के आगे दूर एक छोटा सा बालक उनके घोड़े के सामने उल्टे पैर दौड़ रहा था। ऐसा अद्भुत बालक उन्होंने आज तक नहीं देखा था। उनका नीला वर्ण, उनके घुंघराले बाल और उनके तन से जैसे हजारों गुलाबों की सुगंधी आ रही हो। लेकिन मौलवी जी कहाँ उनको पहचान पाते हैं कि वे स्वयं कृष्ण भगवान उनको दर्शन देने के लिए आए हैं। और मौलवी जी उनको डांट देते हैं, ए बालक, मेरे घोड़े के आगे उल्टे पैर क्यों दौड़ रहे हो? कहीं गिर जाओगे। तब भगवान बोलते हैं कि दौड़ू नहीं तो क्या करूं? आज तो तुमने मुझको आसन भी नहीं दिया। अब इतना कह के कृष्ण भगवान वहां से अंतर्ध्यान हो जाते हैं। तब मौलवी जी को एहसास होता है कि ये कोई और नहीं बल्कि साक्षात श्री कृष्ण उनको दर्शन देने के लिए आए थे। और उनके दर्शन पाने के बाद मौलवी जी भाववश होकर बहुत ही ज्यादा रोने लगते हैं। अब जब मौलवी जी गांव में वापस आते हैं तो वो सारा वृतांत पंडित जी को कह सुनाते हैं। तब पंडित जी मौलवी जी के चरणों में गिर जाते हैं और जोर जोर से रोने लगते हैं कि जिसकी भक्ति में हमने आधी जिंदगी गुजार दी वो आपकी प्रेम भक्ति के वश होकर आपको दर्शन देने के लिए स्वयं आ गए। मौलवी जी आप बहुत ही ज्यादा धन्य है। और मौलवी जी ने जब से श्री कृष्ण भगवान के उस रूप को देखा है उनके मन में अब और कोई इच्छा शेष नहीं रह जाती। उनको बस यही है कि अब श्री कृष्ण भगवान के फिर से एक बार दर्शन करने हैं। और आज भी अगर कोई सच्चे मन से और प्रेम पूर्वक इस गीत का पाठ करता है तो श्री कृष्ण भगवान किसी न किसी रूप में उसको दर्शन अवश्य देते हैं।